हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो गाइस देखिए, आज सुबह ही सुबह ये इतनी सारी सब्जियां मेरी सास ने भेजी थी। वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं और फिर जब लौटती हैं तो वो सब्ज़ी मंडी से होती हुई सब्ज़ी लेकर आ जाती हैं। तो वो मेरे लिए भी ले आई थी और ये सलजम, पालक, मेथी सब काट के धो के बिल्कुल सब रेडी करके दिया था। और गोभी, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, बहुत सारी सब्जियां थी। यहाँ मैंने ये कढ़ाई में मलाई पकने रखी है देसी घी निकालने के लिए। और देखिए, सुबह ही सुबह का टाइम था। अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, किचन में ऐसे ही फैला हुआ है। तो आज मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। जो बच्चे कहेंगे मैं वो ही बना लूँगी। अब मैं आ गई थी यहाँ जल्दी से नाश्ता करने के बाद बर्तन धोने के लिए। मैं यहाँ जल्दी से बर्तन धो के किचन क्लीन करके झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दूँगी। अब सब काम करके मैं जल्दी से जाऊँगी नहाने के लिए। नहा के आ चुकी हूँ। सारी झाड़ू पोछा साफ सफाई बर्तन धोने के बाद मैं पहले नहा के आई और अब मैं जल्दी से लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच और डिनर में आज एक साथ ही बना लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस करनी है और बहुत ही सारे कपड़े हैं। तो मैं इसलिए लंच और डिनर एक साथ ही बना लूँगी। और मैं आज लंच में बना रही हूँ गोभी पालक गोश्त, जो मिक्स करके बनता है गोश्त। तो अब मिलती हूँ आपसे, मैं जल्दी से तैयार कर लूँ। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है खाना बनाने में, तो ठीक है। तो गाइस देखिए, ये मैंने यहाँ गोश्त भुनने के लिए रख दिया था। इतने ये भुनेगा और मैं इतने ये सब्जियाँ काट लूँगी, गोभी पालक। और वहाँ वो मेरी छोटी बेटी खड़ी है, वो पता नहीं कुछ मेरा ही काम कर रही थी, मेरी हेल्प कराने के लिए खड़ी थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था। मैंने नहा के बाल भी नहीं गाड़े, ऐसे टॉवल लिपटा हुआ है सर पे और मैं बस फ़ौरन ही किचन में आ गई थी। बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैं जल्दी से ये गोभी पालक ये सब काट के वॉश करके रखूँगी जल्दी।
जल्दी से ये मेरी सारी सब्जियां कट गई हैं और काट के ये काउंटर टॉप में हाथों हाथ ही क्लीन कर देती हूँ। मुझे ना किचन एकदम सफ़ा सुथरा अच्छा लगता है और सफाई में काम करो तो अच्छा लगता है, वरना अगर फैलावा हुआ रहता है ना तो पता नहीं क्यों दिल सा घबराता है। तो ये मैंने सब्जियां धो के रख दी थी और उधर मैंने दूसरे चूल्हे पर चावल बॉईल होने के लिए रखे थे। बच्चे कह रहे थे कि हमें गोभी के साथ चावल खाने हैं और ये मैंने अभी बाल अपने कंघा नहीं करा था सर में, बस ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिए थे। अब जल्दी से मैं किचन का ये स्लिप क्लीन करके और फिर शायद इसके बाद अपने बाल बांधने के लिए चली जाऊंगी। देखिए इतने मैं बाल बांध के आई हूँ तो इतने मेरा ये सालन भुन चुका है। अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ और साथ के साथ ही वहाँ मैंने जो चावल बॉईल हो रहे थे वो भी बॉईल हो जाएंगे, फिर मैं उसका पानी निचोड़ के रख दूँगी। मैं गाइस ज़्यादातर चावल ऐसे ही बनाती हूँ, दाल चावल हो या सादे चावल जब मुझे बनाने होते हैं प्लेन राइस, तो मैं उसको ऐसे ही पानी निचोड़ के बनाती हूँ। क्योंकि ऐसे वाले चावल ज़्यादा फैट नहीं बढ़ाते हैं और नुकसान नहीं देते हैं, क्योंकि इनका जितना भी स्टार्च होता है वो सब ऐसे ही पानी के साथ बॉईल होके और ऐसे ही निचड़ जाता है। तो इसमें ये चावल इतने नुकसान नहीं देते, तो मैं ज़्यादातर राइस ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत से लोग वो सरसों के ऑयल में थोड़ा सा जीरे के छोंका लगा के और फिर बनाते हैं, वो वाले भी अच्छे लगते हैं चावल। पर ये वाले चावल जो हैं ये नुकसान नहीं देते हैं ज़्यादा, क्योंकि इनका जितना भी स्टार्च वगैरह होता है वो सब
निकल जाता है। अब देखिए ये मैं सीटी चेक करके इतने मेरी सब्ज़ी तैयार होगी। इतने में थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लूँगी, क्योंकि ये ही टाइम था मेरे पास पढ़ने का। फिर इसके बाद मुझे बच्चों को खाना खिला के और ख़ुद भी खाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और समथिंग 3 बज चुके थे और मेरा लंच तैयार नहीं हुआ था। तो इतने मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है, इतने में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आ गई हूँ। देखिए कुरान शरीफ पढ़ के मैं दुआ मांग रही हूँ। और फिर हमने करा था लंच, और लंच करने के बाद ये समथिंग 4:30 बजे का टाइम है। तो देखिए गाइस कितने सारे कपड़े हैं। अब मुझे ये प्रेस करने थे इन पे, और पहले तो मैं जिन पे प्रेस करनी है वो अलग छाट के रख रही हूँ, और जिन पे प्रेस नहीं करनी है, जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो वूलन के कपड़ों पे इतनी प्रेस नहीं, मतलब करो तो ठीक है, नहीं करो तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो कपड़े थे वो मैं प्रेस के अलग छाट लूँगी, और बाकी अदरवाइज़ जो और कपड़े थे वो मैं ऐसे ही तय करके रख दूँगी अलमारी में।
कपड़ों को तय कर दिया था वो मैं अपनी बेटियों से कह रही हूँ कि उन्हें हाथों हाथ सेट कर दो अलमारी में, बस फिर मेरे पास प्रेस वाले ही कपड़े रहेंगे, ये मैं खुद बाद में रख दूँगी। तो वो मेरी बेटी रख के और चली गई थी अपने कपड़े और अपनी बहन के कपड़े अपनी अलमीरा में। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े पर प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों पे अब प्रेस करना मैंने शुरू कर दिया है। और मैं गाइस जब थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे 3-4 जोड़ी या 4-5 जोड़ी, तो जब ही मैं प्रेस करती हूँ। ये नहीं कि जैसे एक ही जोड़ी कपड़े हुए, मतलब एक शर्ट एक पैंट, तो मैं उन्हें करने बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा रूटीन टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता है। मुझे ट्यूशन भी देनी होती है बच्चों को, इसके अलावा घर के सारे काम होते हैं। तो मैं ऐसा मतलब मैं ऐसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ कि रोज़ धो कपड़े और सूख जाएं तो रोज़ प्रेस करो। अब यहाँ मैं वीडियो रोक के अपने हस्बैंड को खाना देने के लिए चली गई थी। वो आ गए थे खाना खाने के लिए और हम सब ने लंच पहले ही कर लिया था। और उन्हें खाना देने के बाद मैं फिर से प्रेस करने बैठ गई थी। और गाइस देखिए, प्रेस करते करते आपने देखा होगा कि मैं बार बार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हूँ। कभी ऐसे बैठूँगी, कभी ऐसे बैठूँगी। तो इसका रीज़न ये है गाइस कि मुझसे प्रॉपर एक जैसी पोजीशन में बैठा नहीं जाता। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरे 4 ऑपरेशन हुए हुए हैं। और ऑपरेशन की वजह से जो रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है ना, वो उस इंजेक्शन से बहुत पेन होता है। और अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब तो ये पेन इतना बढ़ जाएगा कि बर्दाश्त भी नहीं होता है। मुझे रोज़ एक पेन किलर खानी पड़ती है। तो इसलिए मैं कभी अपनी पोजीशन चेंज करके बैठती रहती हूँ। कभी मतलब इस पैर से बैठूँगी, कभी उस पैर से बैठूँगी। तो मैं बार बार अपनी पोजीशन इसलिए चेंज करती हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऑपरेशन की वजह से। तो गाइस देखिए, मेरी प्रेस कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूंगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।